फ्रेंड्स नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूनिट वेट स्टील का निकालना कैसे निकालते हैं। जो स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा D²/162, इसको हम डिराइव्ड करेंगे। जो कैसे डिराइव किया जाता है, ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये आज हम सीखते हैं इस वीडियो में रिगार्डिंग। पहले तो हम 1 मीटर ये स्टील, मान लो ये हमारा एक सरिया है 1 मीटर का, ठीक है। ये आपको देख लो, ये 1 मीटर का हमारा सरिया है, ठीक। स्टील बार, ठीक है। इसका डाया कुछ ना कुछ होगा, जिसको हम इसका डाया मान लेते हैं D। डाया हमारा D। सरिया का कितना है लेंथ, 1 मीटर। 1 मीटर सरिया का हम स्टैंडर्ड वेट या जो यूनिट वेट है D²/162 कहाँ से आया वो करते हैं। D यहाँ पे क्या है, D हमारा डाया है स्टील का, इसका यूनिट क्या है mm में। D किस में रहेगा आपका, mm में। सरिया आपकी आती है ना साइड पे, 10 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25, 32 mm में रहता है उसका डाया, ठीक है। तो इसको हम डिराइव करेंगे कैसे, चलिए आपको बताते हैं। हम यहां निकालेंगे D², इसको डिराइव करना है 162, ठीक है। कैसे आता है, पहले तो हम सरिया का क्या एक वेट निकालने होता है ना, यूनिट वेट, WE वेट निकालना है। किसी भी मटेरियल का वेट निकालने के फार्मूला क्या होती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। स्टील का स्टैंडर्ड वेट आप जान लो कितना होता है, डेंसिटी 7850 kg/m³। ये आपको रहना चाहिए माइंड में कि स्टील की डेंसिटी इतनी होती है। 1 क्यूबिक मीटर में स्टील का वेट 7850 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम फार्मूले पर चलते हैं कैसे करना। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया। वॉल्यूम बराबर पता है आपको, एरिया, सेक्शनल एरिया, ठीक है, इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। ये तो रहेगा ही आपका डेंसिटी। हम जो स्टील 1 मीटर लिए थे उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर। एक मीटर को आप कन्वर्ट करोगे mm में तो वो आता है 1000 mm, ठीक है। तो लेंथ 1 मीटर लेंथ को कन्वर्ट किया तो यहां हो गया 1000 mm, ये आपका हो गया mm में, ओके। डेंसिटी कितना है स्टील की, 7850 kg, ठीक है, अपान m³, यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यही होता है ना m³। इसको मीटर को हम लोग क्या करेंगे, mm में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको क्योंकि यहाँ हमने mm में लिया है तो सारा mm में ही फार्मूला करेंगे। तो 1000 1 मीटर, 1000 इंटू 1000 mm³ में हो गया, ठीक है। अब सेक्शनल एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, πD²/4, ठीक है। πD²/4, D mm में रहेगा, ये आपको पता है। पाई की कोई यूनिट नहीं होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, ठीक है। तो यहां पुट कर देंगे पाई की वैल्यू, तो पुट करेंगे 3.14 डिवाइड बाई 4 इंटू D²। ये 1000 से 1000 कट गया mm, ठीक है। तो आपका बचा 7850 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको भी यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 0. ठीक है,
0.00780 kg, ठीक है, kg MQ पर MQ। ये मीटर स्क्वायर डी स्क्वायर है ना, ए भी हटा दो, केजी में ही केवल आएगा हमारा, ठीक है। ए मीटर स्क्वायर ए भी एमएम हट जाएगा तो आपको यूनिट केजी में ही आएगी, ठीक है। अभी 3.14 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपको आएगा, कैलकुलेट करना, 0.785 आएगा, 0.785। डी स्क्वायर आपका जैसे तैसे ही रहेगा, इंटू 0.00780। इसको करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.785 तो आपका आएगा वैल्यू डी स्क्वायर इंटू 0.006162। कैलकुलेट करना, डी स्क्वायर इंटू 0.0066162, ठीक है। अब हम क्या यहाँ करेंगे कि डी स्क्वायर, ये जो 0.06 है इसको ऐसे भागे में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 1.0.06162 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये डी स्क्वायर डिवाइडेड हो जाएगा। फिर इसको आप कैलकुलेट आगे करोगे, 1 में 0.00612 का भाग दोगे तो आपको रिसीव होगा जो वैल्यू वो आएगी 162.28, ठीक है। ये फिर 28 हटा दो, कोई इसकी वैल्यू नहीं है तो आप डायरेक्ट बस लिखो डी स्क्वायर अपान 162। ये आएगा केजी में, कितना वेट, यूनिट वेट आपका, ठीक है, 1 मीटर में। यहाँ डी क्या है, डी आपको एमएम में रहेगा, ठीक है। डी की वैल्यू एमएम में रखोगे, डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड वेट आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला ऐसे डिवाइड करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताए। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर समझ में आया नहीं आया एक बार कमेंट जरूर करें हमारे ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू।